टॉपिक है, वो रोले का पर में एक माध्यमिक पर में, इससे पूरा क्लियर। लेकिन इस पर हम कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। इसका कहना है कि एफ ए बराबर एफ बी, आपका कोई एक फलन देगा, उसमें एफ ए बराबर हो एफ बी का, ये ऐसी लिखे जहाँ ए और बी कोई वास्तविक संख्या, तब अंतराल में ए बी में किसी सी का अस्तित्व है कि, यानी सी का मान निकलेगा। अस्तित्व मतलब पहचान, सी का पहचान है कि एफ डैश सी बराबर 0, यानी रोले के प्रमेय में आपको एफ ए बराबर बी होगा तब सी का अस्तित्व होगा, तो सी का अस्तित्व नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, एक आप एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपका क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर देखिएगा। एग्जांपल कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा एग्जांपल, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जब एक्स सदस्य है -2, से एग्जाम्पल ये आपका कह दिया है, एक सदस्य है तो रोले के प्रमेय से सी का मान ज्ञात कीजिए। तो रोले के प्रमेय से सी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे दिया, आगे हम हिंदी नहीं लिखे हैं। कह रहे हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, कुछ भी रह सकता है यहाँ, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जब एक सदस्य -2, तो रोले के प्रमेय से, नाम दे दिया रोले के प्रमेय से सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या बोले थे कि रोले के प्रमेय से सी का मान कब निकलेगा, जब एफ ए बराबर होगा एफ बी का, तब सी का मान निकलेगा, ना था नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए या बी कौन है, तो ये पहला वाला रहता है उसको ए कहते हैं, दूसरा को बी कहते हैं। पहला को ए है, दूसरा को बी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एफ एक्स है तो यहाँ तो एक सदस्य है ए बी से, तो ए यानी ए पहले -2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ना डायरेक्ट बना रहा है, तो -2 के स्क्वायर तो बराबर में कितना आ जाएगा 4, यानी एफ ए कहने का मतलब कितना आ गया 4। मतलब ठेठ भाषा में लिखे तो यहाँ में ए भी लिख सकते हैं, कोई रोक नहीं है। अगला क्या होता है, चलो ये लिख देते हैं, ज्यादा सीखेगा इससे। ए अभी नया ना, फिर एफ बी आपका कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर यानी कितना आ गया 4, 4 तो आ गया, तो यानी यहाँ लिख देंगे चूंकि एफ -2 या एफ ए भी लिख सकते हैं, बराबर है एफ 2 का। जब एफ ए बराबर होता है एफ बी का तो उसका सी का मान निकलता है। लेकिन कब, आपका सी का शर्त लिखना, सी का अस्तित्व है माने पहचान है, कब, जब एफ ए बी का बराबर हो तब सी का पहचान है। लेकिन एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश सी बराबर 0। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, ये तो हो गया। अब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ तक हो गया, ये स्टेप तो समझ गया यहाँ तक के। अगर यहाँ नहीं रहता, बराबर नहीं आता तो लिख देंगे रोले के प्रमेय से नहीं निकलेगा, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन जब बराबर होगा तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, सीख अभी नया तो अभी तो कभी नाम ही नहीं सुना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप अवकलन करेंगे तो तुम लोग समझता होगा डी, सही है ना, एफ एक्स बटा डी एक्स बराबर डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। यहाँ के बाद देखिएगा इतना बार तो एफ एक्स का अवकलन किया तो क्या हो जाता है, एफ डैश हो जाता है, जब एफ एक्स का अवकलन करें तो एफ डैश एक्स हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तब कुछ हो जाएगा 2x हो गया, यानी एफ डैश एक्स बराबर कुछ है 2x। लेकिन आपको लाना है एफ डैश सी, यानी सी के पद में। आपका क्वेश्चन ही ऐसा करें, ऐसा शर्तें रोल के पर कि एफ डैश सी बराबर 0, तो हम क्या लिखेंगे, तो एफ डैश सी बराबर, जहां जहां एक्स है ना उसको सी के पद में व्यक्त कर लेंगे। क्वेश्चन ऐसा कर रहा है सी में, तो एफ डैश सी बराबर 2c, फिर लिखेंगे एफ डैश, ऐसे लिख देना चूंकि एफ डैश सी बराबर 0, ऐसे लिख के चूंकि एफ डैश सी बराबर 0 किताब में ऐसा है, तो 0 बराबर 2c, ठीक है ना, या 2c बराबर 0, तो c बराबर 0/2, यानी c का मान कितना आ गया 0। यही रोले के प्रमेय हो गई, एगो से क्लियर नहीं होता, 2-3 गो से। चलिए यहाँ पे क्या है, रोले के प्रमेय से एफ एक्स सदस्य, दूसरा एग्जांपल ये है एफ एक्स स्क्वायर -5x, जहाँ एक सदस्य 2,3 से, रोले के प्रमेय से सी का मान निकाला। आपका हम रोले के प्रमेय में शर्त बताए थे कि जब एफ ए बराबर हो एफ बी का, एफ ए बराबर हो एफ बी का, तब सी का मान का पहचान होगा, और लेकिन एफ डैश सी का मान 0 के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर करके बनाइएगा, यही दो बात है। अब क्या करेंगे, तो एफ ए बराबर क्या फलन है, एफ ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x + 6
तो क्या करेंगे, एक का मान कितना है, 2 ये लिख देते हैं, अब ये नहीं लिखना जरूरी है, 2 लिख देते हैं, जब समझ गया। तो 2 के स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 प्लस 6, 4 माइनस 1 2 हो गया 6, तो कितना हो गया 10 और प्लस 6, तब प्लस ये दोनों प्लस में है, तो 10 माइनस 10 बराबर 0। F2 निकाले, अब F3 निकालेंगे, F3 जिसको B कहते हैं, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो 3 के स्क्वायर माइनस 5 गुना 3 प्लस 6, तो 9 माइनस 15 प्लस 6 बराबर 9 6 15 माइनस 15 बराबर 0। यानी एफ ए बराबर एफ कुछ है, एफ ए बराबर बी का है, लेकिन चूंकि एफ ए बराबर है एफ बी का, तो क्या बताए थे, फिर आप क्या करते हैं, पुनः में क्या करते हैं, दिया हुआ समीकरण का अवकलन कर देते हैं, पुनः एफ एक्स बराबर, नहीं तो यहाँ लिख दें, जब बराबर नहीं रहेगा तो रोल के प्रमेय से नहीं निकलेगा, उसके बाद आंसर हो गया। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर क्या करेंगे, तो हम इसको डायरेक्टली अवकलन करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स एफ एक्स बटा डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसका अवकलन एक बार लिख देते हैं, डायरेक्ट कर देंगे, माइनस 5x प्लस 6 बटा डी एक्स। इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश सी हो जाएगा ना जी, एफ डैश सी बराबर यानी क्या हो जाएगा 2x, सही है ना, अलग अलग करेंगे, अब माइनस 5 प्लस 0, तो एफ डैश सी बराबर हो जाएगा 2x माइनस 5, लेकिन हमको लाना है रोल के प्रमेय में एफ सी के पद में, तो क्या लिखेंगे यहाँ, अच्छा एफ एक्स लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, एफ डैश एक्स ठीक है। अब इसको सी के पद में लाना है ना, तो एफ डैश सी बराबर 2c माइनस 5, पहले ऐसे लिख देंगे, अब एक तो इक्वल है, ये 2 लिखा है, x माइनस 5 खरीदना 2c है, 2c ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे, चूंकि रोले का प्रमेय का शर्त है कि एफ डैश सी बराबर 0, अब नहीं मान उसका रख देंगे ऐसे करके, फिर क्या रखेंगे 0 बराबर 2c माइनस 5 या 2c माइनस 5 बराबर 0, तो 2c बराबर 5, c बराबर 5/2, यही c का मान निकल गया। अब माध्यमा के प्रमेय में क्या होता है, रोले के प्रमेय में था एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, है नहीं, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, जबकि माध्यमा के प्रमेय में एफ ए बराबर हो चाहे ना हो, लेकिन ऐसा शर्त होना चाहिए, एफ डैश बराबर एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी ए माइनस ए। एक एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल आपका क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट माध्यमा के प्रमेय का, कि एफ एक्स बराबर हला नहीं एक्स स्क्वायर में 1 जब एक सदस्य हो 3,4 से, तो माध्यमान जिसको शॉर्ट में MVT कहते हैं, माध्यमान प्रमेय से सी का मान निकाले। अब देखिए इसको सीखेगा प्रोसेस, एग्जाम्पल कर रहा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जब एक सदस्य 3,4 से, तो माध्यमा प्रमेय से सी का मान निकाले। माध्यमा प्रमेय के लिए क्या ये शर्त को फॉलो करना, और बाद पहले तो इस शर्त पर जाएंगे डायरेक्ट, एफ ए बराबर हो चाहे ना हो, सबसे पहले क्या शर्त, इस शर्त पर जाएंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, एफ डैश सी बराबर एफ बी कह रहा है, एफ बी के जाए 4 माइनस एफ ए 3 बटा 4a माइनस 3 का इतना मैथ बन गया। नहीं, आपको तो F4 पता नहीं है, F3 पता नहीं है, जो इक्वेशन जो आपका समीकरण दिले है उसे तो पता नहीं है, तो इसको समीकरण 1 बना के छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमको किसी का मान पता नहीं है। अब सबका मान निकालेंगे। अब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ध्यान देना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, F3 का मान निकालेंगे। F3 बराबर 3 के स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8। फिर निकालेंगे F4 का मान, F4 आगे पीछे से मतलब ना है, हमारा लाइन से ना चल रहा है, हम देख के चलेगा, देख के ना चल रहा है। F4 बराबर 4 के स्क्वायर माइनस 1 बराबर 16 माइनस 1 यानी 15।
ये हम बराबर की बात तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हम मान निकाले हैं। अब क्या करेंगे, अब हमको देखिए F4 पता हो गया, F3 पता हो गया, नीचे तो घटाना है, फिर F' निकालना है। तो F' के लिए आपको अवकलन जाना पड़ेगा। F' के लिए आपका फिर यहाँ तक तो माध्यम में काम किए, फिर अब जितना काम बचेगा रोले के प्रमेय का काम बचेगा। कैसे, अब आपको F' निकालना, तो F' के लिए तो बिना अवकलन के नहीं होगा। पुनः fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, चुप रहो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स के सापेक्ष दिमाग लगाओ कि कब कहाँ जाना है। यहाँ तक तो मैं था इसके शर्त के अनुसार, फिर इसका मान निकालिए। अब हमारा F' जे जरूरत पड़ती है ना निकाल भाई। अब यहाँ मांग रही F', सबको बारी बारी से, पहले हम F' निकाल सके, क्योंकि बड़का बात नहीं है पहले F', लेकिन सब कोई काम सीधा से न करेगा कि आगे जाके हेल्प मिले। हाँ चुप, हाँ कैसे चलेगा तो बात आपका ही नहीं, तू F' निकाल ले, थोड़ा नॉलेज है तो तू कैसे निकाल सके। एक से सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो, है नहीं, डायरेक्ट निकाल देते हैं। fx का अवकलन करेंगे तो f' हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2x, तो 0 हो ही जाएगा, तो खाली 2x यहाँ के बाद देखेगा। देखिए यहाँ बोली था ना ड्रैग कर दिया, कुछ देवो ना कहीं ड्रैग हो गया। अब क्या करेंगे, हमको लाना किस पद में, c के पद में, तो क्या लिखेंगे f' बराबर 2c। ये f' के मान निकल रहा है, यहाँ खोजा f' के। अब चल भी वापस समीकरण 1 में सब मान रख, ये पूरा के मान निकाले नीचे, मैंने समीकरण 1 तैयार किए, फिर f' तो निकालो तो ये मान निकाल लेता, लेकिन अब सबका मान निकाले। अब वापस जाएंगे फिर समीकरण 1 में, सभी का मान समीकरण 1 में रखने पर, हाँ बोल, वो तो हाले रोले के प्रमेय में, यहाँ माध्यमा प्रमेय में यह फॉर्मूला रह दो। तो f' बराबर 2c है, हला नहीं, तो 2c आपको c के मान निकालना है, रोले के प्रमेय से माध्यमा के प्रमेय पढ़ रहा है। तो 2c बराबर, ये देखो एक समीकरण ये हम डायरेक्ट लिख रहा है, सभी का मान समीकरण 1 में रखने पर 2c f' तो 2c लिख दिए। f4 के मान देना है, f4 15 डायरेक्ट लिख रहा, माइनस कहाँ से माइनस लाते हैं, यहाँ से 8 बटा 4 में 3 यानी 4 माइनस 3, 2c बराबर 7 न रे, 2c बराबर 7, नीचे 1, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 2c बराबर 7, c बराबर 7 बटा 2। अब थोड़ा आओ ना तो तू कैसे चल, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पहले ये का माध्यमा के प्रमेय का ना ये था, ये करके छोड़ दिए, फिर कह रहा था कि f' के तुम मान निकाल लो, हम पहले एन वाला निकाल लिए, एन वाला निकाल लिए, फिर एकरा वाला तो आसान करना पड़ेगा, एकरा वाला अवकलन तो कर ही पड़ेगा। एकरा एन वाला पहले कर लो, चाहे एन वाला कर लो, मान रख दो, है कुछ है शुरू नया, शुरू कुछ नया नहीं लगा।